चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे सुकमा जिला, और सुकमा जिला जो है आपका छत्तीसगढ़ का 23वें नंबर का जिला है। और सुकमा जिले के बारे में हम लोग कल जानकारी लिए थे, ठीक है। तो इसका एक पार्ट जो होगा ये सेकंड पार्ट होगा। और सुकमा जिले के बारे में हम लोग देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई है। तो 16 जनवरी को हुई है, ठीक है। 23वां नंबर का जिला है और इसकी स्थापना 16 जनवरी को हुई है। जल्दी से कल का जो चीज़ें हैं वो रिकैप कर लेते हैं, तो या फिर मैं धीरे से चलते रहूँगा तो वहाँ पे आपका कवर भी हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आपका कल की चीज़ें जल्दी से कवर हो जाएगा। मैं आज कहानी नहीं बताऊंगा, पर मैं आज सारी चीज़ें वहाँ पे फिर से एक बार करूँगा तो पुराना चीज़ें क्या हो जाएगा, आपका रिकैप हो जाएगा। 16 जनवरी को बना था ये, 23वें नंबर का जिला है। और CG 26 इसका RTO कोड है, ठीक है। CG 26 इसका क्या है, RTO कोड है। जहाँ पे आपको थंबनेल दिखेगा उसमें जो भी CG 26, 27, 28 दिखता है वो क्या होता है, उस जिले का जिला कोड होता है, या उसी क्या बोलते हैं RTO कोड्स। जिस नाम से आप गाड़ी लेते हो गाड़ी में दिखता है। जैसे बिलासपुर का क्या है, बिलासपुर का 10 है ना। चलिए, तो याद बताया था मैंने कि दंतेवाड़ा जिले से अलग होकर के सन 2012 में 16 जनवरी को ये आपका जो जिला है आपका अलग हुआ था। किससे? दंतेवाड़ा से। और दंतेवाड़ा ही इसका क्या है, पेरेंट्स। इसके पेरेंट्स कौन है? दंतेवाड़ा, ठीक है। इसके मम्मी पापा या पेरेंट्स जो भी बोलो, वो उनका मातृ जिला कौन सा है, दंतेवाड़ा। तो सुकमा जिले के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुकमा जिला जो है आपका दक्षिण बस्तर में का लगने वाला जिला है। यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश, इधर आपका पड़ता है उड़ीसा, और इधर का है तेलंगाना। 3 राज्यों से सीमा लगने वाला यह पहला जिला है। और इससे पहले कौन जिला था, बताया था 2014, 2 जून 2014 को, ठीक है। 2 जून 2014 को, ठीक है, आपका कौन सा राज्य बना था, तेलंगाना। 2 जून 2014 को यह तेलंगाना राज्य बनने के पहले, तेलंगाना राज्य बनने के पहले जो आपका बलरामपुर जिला था, वो बलरामपुर छत्तीसगढ़ का जो था एकमात्र जिला था जो 3 राज्यों को छूता था। तो 2 जून 2014 के बाद आपका जो सुकमा जिला है वो जो 3 राज्यों को छूने वाला 2 जिला बन गया है, एक बलरामपुर और दूसरा सुकमा। इसके अलावा जो इसकी दक्षिणी सीमा होती है वो छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा है। जो छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, आपका सुकमा। जबकि उत्तरी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, आपका बलरामपुर। तो सबसे उत्तर में कौन जिला है, बलरामपुर। सबसे दक्षिण में जिला कौन सा है, आपका सुकमा जिला, ठीक है। सबसे दक्षिणतम जिला, सबसे क्या बताया चुका मैं इसको, उत्तरतम, ठीक है। उत्तरतम मतलब सबसे ऊपर में, और सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा पड़ेगा, आपका सुकमा, ठीक है। तो ये हम लोग जानकारी ले चुके हैं। इसके अलावा 3 राज्यों को सीमा बनाने वाला 2 जिले हैं, एक तो आपका बलरामपुर और दूसरा सुकमा। बलरामपुर आपका यूपी, ठीक है, ये यूपी, ये हो गया MP, और ये हो गया झारखंड, ठीक है। यूपी, MP, झारखंड, ठीक है। 3 राज्यों से सीमा रखवाने वाले 2 जिले हैं जो कि दक्षिणतम जिले में आते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सीमावर्ती जिले देखे थे। सीमावर्ती जिले में इसमें 3 जिले हैं और 3 राज्य हैं। तो एक तो आपका उत्तर में बस्तर हो गया, उत्तर पश्चिम में आपका दंतेवाड़ा, और पश्चिम में आपका आ जाएगा बीजापुर। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में आपका आ जाएगा तेलंगाना राज्य, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण में इसके एक राज्य है, इसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। और इसके पूर्व में इसका पूरा राज्य क्या नाम है, इसका उड़ीसा, ठीक है। तो 3 राज्य और 3 जिले इसकी क्या बनाते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे तहसील की बताया था मैंने, तहसील की संख्या 7 हो चुकी है। एक तो आपका बताया था पहला आपका छिंदगढ़, ठीक है। यहाँ पे है दरभा, दरभा अपने आप में एक तहसील है। ये हो गया सुकमा जो इस जिले का जिला मुख्यालय है। इसके अलावा यहाँ पे है आपका छिंदगढ़, ठीक है। दरभा, सुकमा, छिंदगढ़, ये 3 क्या है, यहाँ के तहसील है, ठीक। इसके अलावा इस यहाँ पे अन्य तहसील एक नया बना है छिंदगढ़ से, दरभा से अलग होकर, यहाँ पे है गादीरास, ठीक है। इसके अलावा 2 अन्य और तहसील जो बने हैं यहाँ पे, जगरगुंडा और दोरनापाल, ठीक है। तो जगरगुंडा और दोरनापाल यहाँ पड़ेंगे, जगरगुंडा और दोरनापाल, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे क्या है, 7 तहसील है, ठीक है। दरभा, छिंदगढ़, सुकमा, जगरगुंडा, दोरनापाल, ठीक है। और एक है तोंगापाल, ठीक। एक क्या है आपका, तोंगापाल। ये तोंगापाल है यहाँ पे एकदम बॉर्डर पे, तोंगापाल, ठीक। तो ये इतने 7 तहसील यहाँ पे है। जबकि विकास खंड बोलेंगे तो दरभा, छिंदगढ़, सुकमा, ठीक। ये 3 यहाँ के क्या है, मुख्यतः विकास खंड है, ठीक। छिंदगढ़, सुकमा और ये कोंटा, छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा, ये इसके विकास खंड है। छिंदगढ़ ये क्या है, विकास खंड है। सुकमा विकास खंड है,
ठीक है, कोंटा भी क्या है, विकास खंड है। ठीक है, तो ये 3 क्या है, विकास खंड है। जबकि यहाँ के तहसील कौन कौन से हैं, छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा, दोरनापाल, जगरगुंडा, गादीरास, है ना, ये और तोंगापाल, ये यहाँ के क्या है, तहसील है। ठीक है, तो तहसील में याद रखना ये 7 तहसील है। पहला तहसील आपका छिंदगढ़, दूसरा सुकमा, तीसरा गादीरास, चौथा तोंगापाल, 5वां जंगरगुंडा, 6वां दोरनापाल और 7वां जो तहसील, अंतिम तहसील कोंटा। याद रखना कोंटा तहसील जो है आपका सबसे दक्षिणतम तहसील है, जो छत्तीसगढ़ की दक्षिणतम सीमा बनाता है। इसके अलावा अगर उत्तरतम तहसील बनेगा तो आप उत्तरतम तहसील में रामचंद्रपुर ले सकते हो या रामानुजगंज, जो आपके ऑप्शन में दिखे वहां पे आप ले सकते हो। रामचंद्रपुर तहसील जो है आपका उत्तरतम तहसील है, जो उत्तर की सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, बलरामपुर जिले में है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया था मैं, ये आपका यहाँ पे है रामचंद्रपुर तहसील और यहाँ पे है रामानुजगंज तहसील। तो दोनों ऑप्शन में जो भी दिखे यहाँ से आपका ले लेना है आंसर। ठीक है, चलिए तो हम लोग सुकमा जिले में आते हैं। तो सुकमा जिला याद रखना, सुकमा जिला का जो सुकमा शहर है ये अपने आप में क्या है, ये नगर पालिका है। सुकमा अपने आप में विकास खंड है, प्लस तहसील है, प्लस नगर पालिका परिषद है। ठीक है, नगर पालिका परिषद है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्यतः सीट है, सुकमा अपने आप में एक सीट है, विधानसभा सीट है। और बता चुका हूं मैं यहाँ पे क्या है, एसटी विधानसभा सीट है। और यहाँ बताया हूं कि सारे विकास खंड कौन से होंगे, आदिवासी विकास खंड, क्योंकि बस्तर में 32 विकास खंड है आदिवासी, तो यहाँ के जो विकास खंड ये भी क्या है, आदिवासी विकास खंड है। और यहाँ पे जो सीट है एसटी विधानसभा सीट है। और सुकमा से यानी कि आपके कोंटा सीट पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, सुकमा जिले का जो विधानसभा सीट है वो सीट क्या है, कोंटा विधानसभा सीट है। और यहाँ पे कोंटा सीट से आपके प्रत्याशी जो विजित हुए हैं, कोंटा विधानसभा सीट है, सॉरी सुकमा बोल दिया था मैं, सुकमा विधानसभा सीट नहीं है, कोंटा विधानसभा सीट है। सुकमा जिले से कोंटा विधानसभा सीट है। और यहाँ से जो चुने गए हैं प्रतिनिधि, उनका नाम क्या है, दारू वाले बाबा हमारे कवासी लखमा जी। ठीक है, कवासी लखमा ने विजय प्राप्त की है, जो कि कौन से हैं, कांग्रेस से हैं। ठीक है, कांग्रेस से है आपके कवासी लखमा। ठीक, तो याद रखना कि सुकमा जिले का जो विधानसभा सीट है वो कोंटा है, और कोंटा से कौन विजित हुए हैं, आपके कवासी लखमा, जो कि कांग्रेस से हैं। ठीक है, कांग्रेस से है। इसके अलावा यहाँ पे नगर पंचायत, 2 नगर पंचायत है, एक तो कोंटा और एक है दोरनापाल। ये देखो दोरनापाल क्या है, नगर पंचायत है। इसके अलावा कोंटा ये क्या है, नगर पंचायत है। जबकि सुकमा क्या है, नगर पालिक परिषद है। अभी हाल ही में पंचायत और नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो अगर नहीं भी याद है तो जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रखना है कि याद रखना सुकमा जो है नगर पालिक परिषद है, तहसील है और प्लस विकास खंड है। सुकमा शहर का क्वेश्चन पूछना हुआ होगा तो सुकमा शहर में रखना, सुकमा जिले में एकमात्र विधानसभा सीट है जो कि कोंटा विधानसभा सीट है। और यहाँ से विजयी कौन हुए हैं, हमारे कवासी लखमा। ठीक है, जो बोलते हैं पियो और पीने दो, ठीक ना, हमारे दारू वाले बाबा। ठीक, तो याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे जो जनजाति रहती है, ठीक है, यहाँ पे मुख्यतः एक जनजाति रहती है। इस जनजाति का नाम क्या है, दोरला जनजाति। दोरला जनजाति की बोली अगर बोलेगा, मुख्यतः बोली क्या है, दोरली है, दोरली बोली बोलते हैं। दोरला जनजाति मुख्यतः क्या बोलते हैं, दोरली बोली बोलते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, सुकमा जिले में। सुकमा जिले में रहते हैं। बोली कौन सी बोलते हैं, दोरली बोली बोलते हैं। ठीक है, सुकमा जिले में रहेंगे और बोली कौन सी बोलेंगे, दोरली बोली बोलते हैं। रहेगा नाम दोरला या डोरला, जैसे मुड़िया या मुरिया होता है ना, वैसे डोरला या डोरला, द और ड। ठीक है, वैसे दोरली या डोरली। ठीक है, जो भी दिखे द या ड। ठीक है, कई लोग अभ्रंश से बोल नहीं पाते तो द को क्या बोलते हैं, ड बोल देते हैं। ठीक है, तो डोरला जनजाति रहते हैं और डोरली बोली बोलते हैं। तो सुकमा क्षेत्र की बोले जाने वाली बोली कौन सी है, डोरली बोली। तो सुकमा क्षेत्र में पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में, जैसे बस्तर की संपर्क बोली क्या बोलती है, हल्बी। हल्बी बस्तर की संपर्क बोली है। वैसे सुकमा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, सुकमा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, डोरली। तो पूछेगा सुकमा क्षेत्र की संपर्क बोली क्या है, तो डोरली बोली है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको क्या दिखता है, अभी हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, बस्तर से आ रहे हैं। चलिए रोड में थोड़ा सा घूम लेते हैं, तो कल का में रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में हम लोग आगे क्लास भी करते रहेंगे। तो बस्तर से हम लोग अगर आ रहे हैं, कौन सी रोड है यहाँ पे, बताया था मैं, NH30, नेशनल हाईवे नंबर 30, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हाईवे है। ठीक है, 600 प्लस किलोमीटर है। कहाँ से आ रहा है, कवर्धा से। तो हम लोग बस्तर से आ रहे हैं। बस्तर से आएंगे, सबसे पहले घाटी पड़ेगा और इस घाटी का नाम क्या होगा, दरभा घाटी। ठीक है, इस घाटी का नाम क्या होगा, दरभा घाटी। जबकि सुकमा में इसी के आगे क्या मिलेगा, एक घाटी मिलेगा, उसका नाम क्या रहेगा, झीरम घाटी।
ठीक है, मैं यहाँ पर दरभा लिख दिया हूँ, ये दरभा नहीं है। ठीक, ये घाटी का नाम क्या है, झीरम। दरभा घाटी को जैसे हम क्रॉस करेंगे तो हमारे सुकमा जिले में हम प्रवेश कर जाएंगे, और सुकमा जिले में प्रवेश करने से पहले फिर से हमको एक घाटी मिलेगा, इसका नाम क्या रहेगा, झीरम घाटी। चूंकि सुकमा जिले में एक मुख्यतः पहाड़ी श्रेणी है जिसका नाम क्या है, टिकनापल्ली। ठीक है, एक पहाड़ी श्रेणी है, इस पहाड़ी का नाम क्या है, टिकनापल्ली की पहाड़ी। ठीक है, ये पूरा लंबवत ये पहाड़ी है। ठीक है, इसका नाम क्या है, टिकनापल्ली की पहाड़ी। ठीक है, जबकि नीचे में क्या है, गोलापल्ली। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ गोलापल्ली का पठार है, ये पूरा एरिया क्या है, गोलापल्ली, गोलापल्ली। ठीक है, और टिकनापल्ली को सुकमा में महादेव डोंगरी भी कह देते हैं। ठीक है, जहां पे महादेव मंदिर है। ठीक है, कल मैंने बताया था महादेव डोंगरी में किसने स्थापना किया था, एक दंपति ने, जिस माता का नाम क्या है, चिटमिटिन माता, और वो कहाँ था, रामाराम की जगह पे। तो वही रामाराम मंदिर के पास, यहाँ पे सुकमा शहर के पास क्या है, रामाराम है, और वहीं पास क्या है, अभी हम पढ़ेंगे। तो टिकनापल्ली को क्या बोलते हैं, महादेव डोंगरी भी कहते हैं। ठीक, तो ये एक पहाड़ी श्रेणी है जो यहाँ पे रहती है, गुजरती है सुकमा शहर में, और सबसे नीचे में क्या है, गोलापल्ली का पठार। तो ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा पठार है जो छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा रेखा बनाता है। याद रखना, गोलापल्ली का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ की दक्षिणतम सीमा रेखा बनाता है। तो हम लोग अभी आ रहे हैं यहाँ कहाँ से, फिर से वापस आओ, दरभा घाटी। दरभा घाटी से हम क्रॉस कर रहे हैं, फिर हमको पड़ेगा झीरम घाटी, और झीरम घाटी ही बस्तर सुकमा जिले का क्या है, प्रवेश द्वार है। सुकमा जिले का प्रवेश द्वार है। ठीक है, सुकमा जिले का प्रवेश द्वार कहाँ से हम लोग करेंगे, झीरम घाटी से। तो झीरम घाटी के बारे में क्या हुआ था कि 25 मई 2013 को 25 मई 2013 को यहाँ पे बहुत बड़ा घटना हुआ था। घटना क्या हुआ था कि यहाँ पे नक्सली हमलावर था। एक समय क्या था कि चुनाव प्रचार चल रहा था, और चुनाव प्रचार में कांग्रेसी नेता का था, कांग्रेस का चल रहा था परिवर्तन रैली। ठीक है, कांग्रेस का चल रहा था यहाँ पे परिवर्तन रैली, कांग्रेस का पड़ रहा था परिवर्तन रैली। जबकि इसी टाइम, ठीक है, इससे पहले बीजेपी वालों को चल रहा था विकास रैली, विकास रैली। ठीक है, बीजेपी वालों का था ये, बीजेपी वालों का यहाँ पे रैली का था विकास रैली, और कांग्रेस वालों का था परिवर्तन रैली। ठीक, बीजेपी वालों का जो विकास रैली था ये चला था आपका 7 मई को, 7 मई 2013। ठीक है, 7 मई 2013 का जो डेट रहता है यहाँ पे निकलता है विकास रैली, और ये किसके द्वारा निकाला जाता है, बीजेपी सरकार द्वारा। और जबकि 25 मई 2013 को 25 मई 2013 को एक निकलता है परिवर्तन रैली, और इसको कौन निकालता है, कांग्रेस पार्टी। ठीक, विकास रैली पहले जाता है। ठीक है, इस होता क्या है कि विकास रैली के पश्चात नक्सली लोग, क्या होता है, नक्सली और पुलिस की भिड़ंत होती है, और इस भिड़ंत में छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना, नक्सली के किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है इस मानव द्वंद में, सॉरी, नक्सली और पुलिस की भिड़ंत में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इसका बदला लेने के लिए इन्होंने क्या करते हैं, नक्सलाइट जो वहाँ के नक्सल लोग होते हैं, ये 25 मई को बंद का आह्वान करते हैं। ठीक है, बंद का आह्वान करते हैं। लेकिन होता क्या है कि परिवर्तन रैली जो कांग्रेस द्वारा था, इस बंद के आह्वान को नकारते हुए इन्होंने 25 मई को क्या निकाल दिया यहाँ से, परिवर्तन रैली। और परिवर्तन रैली कहाँ से आ रहा था, बस्तर से आ रहा था, और झीरम घाटी होते हुए गुजर रहा था। जैसे झीरम घाटी होते गुजर रहा था तो नक्सलियों ने, लगभग 200 नक्सलियों ने क्या किया, इनको घेर लिया, जिसमें बड़े बड़े नेता थे। 200 नक्सली लोग क्या कर लिए, इन सभी बड़े बड़े नेताओं को घेर लिया, क्योंकि परिवर्तन रैली था और कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे जा रहे थे, और इसकी सूचना उनको पहले से मिल चुकी थी। ठीक है, तो इसी दिन क्या हुआ, उन्होंने डेट डिसाइड किया, और लगभग 200 लोग झीरम घाटी पे क्या किए, आईडी बम ब्लास्ट लगा करके उसकी गाड़ी को घेर लिए, और कई सारे लोगों को गोली से लगातार जान से मार दिया गया। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से बड़े बड़े नेता रहेंगे विद्याचरण शुक्ला। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के 9 बार के सांसद रह चुके हैं, विद्याचरण शुक्ला। ठीक है, वीसी शुक्ला। ठीक है, इसके अलावा महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल जी, और महेंद्र कर्मा कौन रहेंगे, इसे क्या बोलते हैं, बस्तर टाइगर। जब मैं बीजापुर पढ़ा था तब आपको बताया था, बस्तर टाइगर नाम से मशहूर है। ठीक है,
इन्होंने सलवा जुड़ूम अभियान चलाया था, बताया था सलवा जुड़ूम अभियान 2005 में, ठीक है। नक्सली भगाओ बस्तर बचाओ आंदोलन दिया था इन्होंने। तो यही थे, इनको स्पेशली महेंद्र कर्मा के ऊपर निकाल करके इनका लगभग 50-40 गोलियां लगातार दागी गई, तब जाकर के इनका मृत्यु हुआ और इनको जबरदस्ती इन पर टारगेट किया गया था, ठीक है। मेन टारगेट कौन थे? महेंद्र कर्मा, साथ में इनके साथ लपटा गए क्योंकि इन्होंने सलवा जुड़ूम अभियान चलाया था नक्सलियों के भगाने के लिए। तो ये सब बड़े बड़े नेता थे। इसके अलावा कई अन्य बड़े नेता थे जिसमें टी.एस. सिंहदेव भी शामिल थे, लेकिन उनका गाड़ी आगे बढ़ गया और वो निकल के बच गए। मेन टारगेट कौन था? महेंद्र कर्मा। उनके आसपास जो भी बड़े नेता थे वो क्या हो गए? इनके ट्रैप में फंस गए और उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। तो याद रखना है कि इन सबका हत्या कर दिया गया, किसके द्वारा? नक्सलियों द्वारा। नक्सलियों द्वारा इन सब क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, ठीक है। इसके द्वारा जो झीरम घाटी कांड के ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है, यहाँ पे बीजेपी सरकार भी करवा ली और कांग्रेस सरकार, अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना 25 मई को क्या चलाया गया था? यहाँ पे आंदोलन हुआ था, आंदोलन बोल रहा मतलब नक्सलियों का अब बंद का आह्वान हुआ था और यहीं पर रैली निकाली गई थी। नक्सली लोग क्या किए थे? इनका हत्या कर दिए, ठीक है। और यहीं पास शहीद पार्क बनाने के लिए घोषणा किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा, ठीक है। इनके याद में वहां पास क्या किया जाता है? हर साल मनाया जाता है शहीद दिवस। याद रखना कि वीसी शुक्ला के एक पीएसओ थे, वीसी शुक्ला के पीएसओ थे, पीएसओ का नाम था प्रफुल्ल शर्मा। प्रफुल्ल शर्मा जी थे। ये इनको बचा नहीं पाए, इसीलिए अपने आप को खुद को गोली मार लेते हैं। क्योंकि इनके जो सांसद थे उस समय वीसी शुक्ला, इनका जो पर्सनल पीएसओ था वो उनको बचा नहीं पाया, तो आत्मग्लानि में उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? गोली मार लिया। तो ये तो था कहानी झीरम घाटी का, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। झीरम घाटी से हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको आगे पड़ेगा यहाँ पास सोना कुकनार और नागारास, ठीक है। यहाँ पे जो जगह है इसका नाम क्या है? सोना कुकनार और नागारास। कल मैंने बता दिया था यहाँ पे क्या मिलता है? कोरंडम। और कोरंडम दो प्रकार का होता है, एक होता है रूबी, एक होता है सफायर। रूबी क्या होगा? लाल। सफायर क्या होगा? नीला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो जो जगह मिलेगा उस जगह का नाम क्या रहेगा? पकेला और रॉकेल। यहाँ पे पकेला और रॉकेल ये दो जगह है, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा हमको? चूना पत्थर। पकेला और रॉकेल से हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे चूना पत्थर मिलेगा। इसके पश्चात हमको आगे जगह मिलेगा, इसका नाम क्या है? छिंदगढ़। और छिंदगढ़ विकासखंड, ठीक है। छिंदगढ़ विकासखंड अपने आप में फेमस है। और छिंदगढ़ विकासखंड की विशेषता क्या है? यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है, इसको बोलते हैं गोबर बोहरानी त्योहार। ठीक है। गोबर बोहरानी त्योहार क्या है? देखो, गोबर बोहरानी में क्या होता है? एक गड्ढा कर दिया जाता है। इस गड्ढे में क्या होता है? सभी लोग क्या करते हैं? ला करके गोबर डालते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मिट्टी और गोबर यहाँ पे डालते हैं और उसको पूरा गीला कर दिया जाता है, ठीक। और उसमें सब लोग को क्या करते हैं? छींटते हैं। और छींटने के बाद सब लोग क्या करते हैं? इसका एक दूसरे का तिलक लगाते हैं। तो सुकमा विकासखंड में याद रखना, छिंदगढ़ विकासखंड में गोबर बोहरानी, ठीक है, गोबर बोहरानी त्योहार मनाया जाता है। तो गड्ढे में क्या करते हैं? मिट्टी और गोबर डाल करके उसमें समझ लो होली खेलते हैं। होली में जैसे हम लोग खेलते हैं ना, तो गोबर और मिट्टी का क्या करते हैं? पूरा गीला करके एक दूसरे पर छींटते हैं और लास्ट में तिलक लगाते हैं एक दूसरे को। तो इसी क्या बोलते हैं? गोबर बोहरानी त्योहार, ठीक है। और ये कहाँ त्योहार मनाया जाता है? सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड में। तो अपने आप में फेमस है जी। गोबर का होली कहाँ खेलने जाना है? छिंदगढ़ विकासखंड में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग गोबर का होली खेल के कहाँ बढ़ेंगे? हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ से? छिंदगढ़ विकासखंड से, ठीक है। तो गोबर बोहरानी पर्व यहाँ पे प्रसिद्ध है यहाँ का, ठीक है। गोबर का होली खेलने कहाँ जाएंगे हम लोग? छिंदगढ़ में। छिंदगढ़ से हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो छिंदगढ़ के आगे आपका जगह पड़ेगा हाँ, छिंदगढ़ से हम लोग 20 किलोमीटर आगे इधर बढ़ेंगे। कल हम लोग यहाँ पे देखे थे, जगह कम पड़ जा रहा है तो मिटा देता हूँ, ठीक है। छिंदगढ़ से अगर हम लोग 20 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, एक रोड है और यहाँ पे 3-4 क्या कहले 3 घाटियां मिलेगी, ठीक है। 3 घाटियां मिलेंगी जिसमें से एक घाटी का नाम क्या था? भीमसेन घाटी, ठीक है, भीमसेन घाटी। इसके अलावा 2 और घाटियां था जिसका नाम क्या था? कायराला और पुष्पाल, ठीक है। पुष्पाल घाटी और कैराला। कोइराला नहीं है ना, मनीषा कोइराला नहीं है, कैराला, पुष्पाल, कैराला और भीमसेन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भीमसेन घाटी। भीमसेन घाटी प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पास एक वाटरफॉल बनता है और उस वाटरफॉल का नाम क्या है? भीमसेन घाटी में ही एक वाटरफॉल बनता है। भीमसेन घाटी देखो यहाँ पे क्या है? ये नदी गुजर रही है। कौन सी नदी है?
ये नदी आपकी है शबरी नदी, ठीक है। ये नदी कहाँ से आ रही है? ओडिशा जिले के, ठीक है। ओडिशा जिले कोरापुट से निकल रही है नदी। इस नदी का नाम क्या है? शबरी नदी। शबरी नदी जाकर कहाँ मिल जाएगी? आपके गोदावरी में। तो शबरी नदी पे यहाँ ये जो दिख रहा है ये घाटी है। और बताया हूं कि कभी भी घाटी या पहाड़ होगा, घाटी या पहाड़ होगा, वहां से नदी गिर रही है मतलब क्या बनेगा? वाटरफॉल, ठीक है। क्योंकि घाटी से अगर गिर रहा है, ठीक है, ऐसा घाटी है और यहाँ पहाड़ है, तो ऊपर से गिरेगा मतलब क्या बनेगा? वाटरफॉल बनाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक वाटरफॉल बनता है और उस वाटरफॉल का नाम क्या है? रानी दरहा वाटरफॉल, ठीक है। रानी दरहा वाटरफॉल दिखा रहा हूं मैं रानी दरहा को, ये देखो रानी दरहा वाटरफॉल कहां पे है? तो याद रखना महादेव, ठीक है, महादेव भी, सॉरी भीमसेन घाटी में ना, भीमसेन घाटी में, भीमसेन घाटी अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो भीमसेन घाटी में कौन सा वाटरफॉल बनता है? रानी दरहा वाटरफॉल, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था कि रानी दरहा नाम से तीन चीज याद बताया था। रानी दाह, ठीक है, रानी दाह कहाँ है? जशपुर, जो कि रानी यहाँ पे दाह कर ली थी, ठीक है। रानी दरहा है, रानी दहरा, दहरा ये क्या आएगा? कवर्धा में, ठीक है। तो एक साथ याद कर लो, रानी दाह कहाँ की थी? जशपुर में, इसलिए रानी दाह कर ली थी, इसलिए नाम पड़ेगा रानी दाह। रानी दहरा कवर्धा में, रानी दरहा कहाँ आएगा? सुकमा में। सुकमा जिले के भीमसेन घाटी में आपका क्या बनता? रानी दरहा वाटरफॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फिर से आते हैं वापस। अभी हम लोग कहाँ थे? छिंदगढ़ विकासखंड में थे, और छिंदगढ़ विकासखंड के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो छिंदगढ़ विकासखंड में गोबर का त्यौहार मनाएंगे। फिर यहाँ पे त्यौहार मना लिए तो हम लोग क्या हो गए थे? पूरा गोबर से गोबर हो गए थे। तो कहाँ नहा लिए हम लोग? जाकर के रानी दरहा वाटरफॉल में। फिर से वापस आए छिंदगढ़ से, छिंदगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो हमको एक जगह मिलेगा और उस जगह का नाम क्या होगा? सुकमा होगा, ठीक है। छिंदगढ़ से आगे बढ़ेंगे, उस जगह का नाम क्या होगा? सुकमा। और सुकमा इस जिले क्या है? जिला मुख्यालय है, ठीक है। सुकमा जिले का जिला मुख्यालय है। इस जगह से सुकमा में क्या है? सुकमा का फेमस याद रखना, सुकमा में याद रखना साइंस पार्क है, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला साइंस पार्क, प्रदेश का पहला साइंस पार्क सुकमा में है। और दूसरा जो बन रहा है आपका सेकंड नंबर का आपका नवा रायपुर में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि पहला साइंस पार्क आपका कहाँ है? सुकमा में, जबकि दूसरा साइंस पार्क आपका कहाँ है? दूसरा साइंस पार्क बन रहा है आपका माना रायपुर में, ठीक है। नवा रायपुर जगह का नाम क्या है? माना नवा रायपुर में दूसरा साइंस पार्क बन रहा है। इसके अलावा प्रदेश का चौथा अप्रैल और ट्रेनिंग डिजाइनिंग सेंटर, ठीक है। तो पहला सुकमा में क्या मिल गया हमको? साइंस पार्क मिल गया, साइंस पार्क मिल गया, ठीक है। इसके अलावा अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर, अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग क्या होता है? अप्रैल, ठीक है, अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग, ठीक है। ये अप्रैल ट्रेनिंग और डिजाइनिंग सेंटर और कहाँ है? तो पहला तो आपका रायपुर में है, दूसरा आपका भिलाई में है, और तीसरा आपका राजनांदगांव में है, ठीक है। रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव। और चौथे नंबर का अप्रैल ट्रेनिंग डिजाइनिंग सेंटर कहाँ है आपका? सुकमा में। यहाँ पे वस्त्र की सिखाई जाती है, वस्त्र बनाने का, कटिंग करने का, है ना। ट्रेनिंग और डिजाइनिंग, अप्रैल मतलब क्या होता है? कपड़ा, अप्रैल मतलब क्या होता है? कपड़ा उद्योग, ठीक है। तो कपड़े की क्या होते हैं? सिलाई बुनाई सब कुछ सिखाया जाता है, ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग। कपड़े के में ट्रेनिंग, कपड़े काटने का, सीखने का, बनाने का ट्रेनिंग जाता है, और डिजाइनिंग सिखाया जाता है, कपड़े में बुनाकारी करने का। तो ये कहाँ है आपका? सुकमा जिले में। तो याद रखना सुकमा जिले के सुकमा शहर में पहला प्रदेश का साइंस पार्क है। दूसरा साइंस पार्क कहाँ है आपका? माना रायपुर में। इसके अलावा यहाँ पे अप्रैल ट्रेनिंग और डिजाइनिंग सेंटर है, जो कि प्रदेश का चौथा है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ है? तो राजनांदगांव में है, भिलाई में है, रायपुर में है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग पार्क प्रस्तावित है। एक तो हो गया अप्रैल ट्रेनिंग डिजाइनिंग पार्क, साइंस पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क। फूड प्रोसेसिंग पार्क होता क्या है कि जैसे कि जशपुर में टमाटर की खेती होती है, ठीक है, लेकिन टमाटर को प्रोसेसिंग करने के लिए वहां पे कोई यूनिट लगा नहीं है, तो बहुत सारे टमाटर क्या होते हैं? बर्बाद जाते हैं। अगर वहां पे प्रोसेसिंग लग जाए तो क्या होगा? वहां पे सॉस बन सकता है, चटनी बन सकता है, जैम बन सकता है। तो यहाँ पे
फूड प्रोसेसिंग पार्क प्रस्तावित है, क्योंकि बस्तर में क्या होता है, मोटे अनाज की खेती होती है। अब मोटे अनाज की खेती क्या होता है, यहाँ पे मुख्यतः कोदो, कुटकी, रागी की खेती होती है। इससे क्या होगा, विश्व स्तरीय मांग है उसकी। अगर यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग लग जाए, उससे अगर बिस्किट बनने लगे तो क्या होगा, उसका डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सरकार ने फूड प्रोसेसिंग पार्क यहाँ पे प्रस्तावित किया है। तो सुकमा में हमने 3 पार्क देखा, पहला साइंस पार्क, दूसरा अप्रैल एंड ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर, और चौथा देखा हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग पार्क। तो 3 पार्क है यहाँ पे जो कि प्रस्तावित है ना, निर्माणाधीन है। इसके अलावा हम लोग सुकमा की कहानी पढ़े थे, उसमें हम लोग देखे थे कि यहाँ पास एक पर्वत है जिसका नाम बताया था मैं, महादेव डोंगरी, क्योंकि टिकनापल्ली पहाड़ी सीरीज है और इसी को क्या बोलते हैं, महादेव डोंगरी। इसी के नीचे क्या है आपका सुकमा, ये क्या है आपका महादेव डोंगरी। टिकनापल्ली को ये क्या बोलते हैं, महादेव डोंगरी, और इसी के नीचे क्या है आपका सुकमा है। और यहीं पास वो दंपति लोग आए थे जो कि क्या किए थे, ये नदी था ना, फूल नदी, एक नदी आ रही थी यहाँ से, और उस नदी का नाम क्या था, फूल नदी। ठीक, यहाँ से एक नदी आ रही है और एक नदी का नाम है फूल नदी, और इसी किनारे क्या है, सुकमा शहर स्थित है। कौन सी नदी पूछेगा एग्जाम में, 21 नदी किनारे सुकमा शहर है, फूल नदी। फूल नदी के पास है महादेव डोंगरी, और यहीं पास उस दंपति ने चिटमिटिन माता को स्थापना किया था, इसीलिए यहाँ पास चिटमिटिन माता का मंदिर है। ठीक है, तो सुकमा शहर में क्या है, चिटमिटिन माता का मंदिर है, जो कि फरवरी और मार्च में, ठीक है, फरवरी मार्च में चिटमिटिन माता मेला लगता है। फरवरी मार्च में चिटमिटिन माता मेला लगता है। फेब मार्च में आपको क्या लगेगा, चिटमिटिन माता मेला, चिटमिटिन माता मेला। ठीक है, तो सुकमा शहर में आपका चिटमिटिन माता का मेला लगता है, जो कब लगता है, फरवरी मार्च में। ठीक, इसके बारे में पूरा मैं कहानी बता चुका हूं कल प्रीवियस वीडियो में। ठीक, उसके आगे ये है माता चिटमिटिन, और इनका मेला लगता है फरवरी मार्च में। ठीक है, इनका संबंध किससे है, तो रामायण कालीन है, रामायण कालीन ये संबंध रखता है। मैं बताया था कि जब राम भगवान आए थे तो यहाँ पास भूदेवी की पूजा किए थे, भूमि देवता की पूजा किए थे, तो ये भूदेवी के रूप में भी जानी जाती है, भूदेवी के रूप में जानी जाती है। इसलिए रामायण के संबंध है, राम भगवान ने भूदेवी की पूजा की थी, राम भगवान ने भूदेवी की पूजा की थी, इसीलिए इनका नाम एक तो भूदेवी के नाम में जाना जाता है। इसके अलावा चिटमिटिन माता वो लेके आया था और उनको स्थापना कराई थी, इसलिए दंपति ने, इसलिए यहाँ पे चिटमिटिन माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनका संबंध रामायण कालीन से भी जुड़ा जाता है। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, कहां से, चिटमिटिन माता से आगे बढ़ेंगे, हाँ, सुकमा शहर। सुकमा शहर से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सुकमा शहर के आगे है, सुकमा शहर में एक बांध है। ठीक है, सुकमा शहर के पास में ही एक बांध है, और उस बांध का नाम क्या है, तुंगल बांध। ठीक है, इस बांध का नाम क्या है, सुकमा शहर के पास में एक बांध है, इसका नाम क्या है, तुंगल बांध। ठीक है, दिखाता हूं आपको तुंगल बांध, बहुत सुंदर है। कहाँ गया तुंगल बांध, यहाँ, ये देखो तुंगल बांध। ठीक है, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे बहुत अच्छा नेचर नजारा दिखता है। इसी बांध का नाम क्या है, तुंगल बांध। ठीक है, बहुत सारे सैलानी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस्तर का एरिया जो पूरा बताया था आपको, नेचर ही में दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या है, जलप्रपात, ठीक है, पेड़ पौधे, जंगल, इससे परिपूर्ण है। तो यहाँ पे तुंगल बांध में आपको क्या है, पिकनिक स्पॉट बनाया गया है। एक्चुअली तुंगल बांध को इको पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। किसके रूप में, इको पर्यटन के रूप में। इको मतलब क्या होता है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, इको फ्रेंडली है, तो इको पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, मतलब समझ सकते हो, बिलासपुर का ये कौन सा है, यहाँ पे रतनपुर में खूटा घाट। ठीक है, ये बिलासपुर का खूटा घाट जो है ना, खूटा घाट, वैसे ही यहाँ का क्या है, तुंगल बांध। ठीक है, सुकमा शहर में जो कोई अच्छा जगह घूमने का है, बोटिंग करने के लिए या फिर नेचर के लिए, तो आप क्या है, तुंगल बांध। ठीक है, इसके अलावा रानी दरहा वाटरफॉल। ठीक, तो तुंगल बांध में आपका क्या है, इको पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्घाटन कब किया गया था, तुंगल बांध का उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 2015, गांधी जी के बर्थडे के दिन। ठीक है, क्योंकि गांधी जी क्या थे, स्वच्छता समझ रखते हैं, इसीलिए क्या नाम रख दिया गया, इको पर्यटन टूरिज्म। ठीक है, इको पर्यटन टूरिज्म कहाँ है आपका, सुकमा में, और कहाँ है, तुंगल बांध में। तो तुंगल बांध को इको पर्यटन के रूप में किया है। इसके अलावा इसका एक और कार्य है, एक तो पर्यटन के रूप में और दूसरा सिंचाई के लिए। ठीक है, सुकमा शहर में क्या है, सिंचाई की सुविधा अल्प है, इसलिए इस बांध का, किसका, तुंगल बांध का प्रयोग, तुंगल बांध का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एक सिंचाई के लिए, ठीक है, और दूसरा आपका पर्यटन के लिए। ठीक है, दोनों तरह से हो रहा है, सिंचाई भी हो जा रहा है और पर्यटन भी हो रहा है।
बोटिंग की सुविधा है यहाँ पे, है ना, पिकनिक स्पॉट के रूप में यहाँ पे क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है। ठीक, इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे सुकमा शहर से तो हमको, हाँ, अभी हम लोग सुकमा शहर में है और सुकमा शहर में हमने 3 पार्क देखा, साइंस पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, ठीक है, और अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर। इसके अलावा हमको क्या मिला, यहाँ पे बांध मिला। सुकमा शहर से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे एक जगह है, उसका नाम क्या है, वेंती विनोद मंदिर। ठीक है, सुकमा शहर से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, और इस मंदिर का नाम क्या है, वेंती विनोद मंदिर, वेंती विनोद मंदिर। ठीक है, मुख्यतः विष्णु को समर्पित है ना, जहां तक मुझे याद है। तो वेंती विनोद मंदिर है, नाम रखना, फेमस मंदिर है सुकमा शहर का। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक जगह पड़ेगा, इसके आगे पड़ेगा एर्राबोर, एर्राबोर। ठीक है, एर्राबोर, एर्राबोर के आगे एक जगह है, उसका नाम क्या है, केरलापाल, ठीक है, और दोरनापाल, केरलापाल, केरलापाल और दोरनापाल। ठीक, एर्राबोर, केरलापाल, दोरनापाल, ये तीनों जगह से एक खनिज की प्राप्ति होती है और उस खनिज का नाम क्या है, डोलोमाइट। ठीक है, जैसे पोकेला और रॉकेल से क्या मिलता है हमको, चूना पत्थर, और यहां से जो चीज मिलेगा उसका नाम क्या है, डोलोमाइट। याद बताया था कि डोलोमाइट ही क्या है, चूना पत्थर का अयस्क है। ठीक है, डोलोमाइट चूना पत्थर का अयस्क है। तो एर्राबोर, केरलापाल, दोरनापाल। इसके अलावा केरलापाल से एक और खनिज मिलेगा, और केरलापाल से एक और खनिज का नाम क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, जो आप पेंसिल में लगाते हैं ना अंदर, ग्रेफाइट, है ना। याद रखना, ग्रेफाइट एक ऐसा खनिज है जो कि अधातु है, लेकिन क्या होते हुए इसमें धातु का सुचालक है। आप पेंसिल को, नीड को थोड़ा सा आगे लगाना स्विच में और पीछे छूना, देखना, एक बार टेस्ट करना करंट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है, एकमात्र धातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। बाकी अधातु क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट का है विद्युत का सुचालक है। तो जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार ट्राई करके देख सकते हो, है कि नहीं, ठीक है ना, हो सकता है सर झूठ बोल रहे हो। ठीक है ना, तो पता चलेगा ना कितना सुचालक है। ठीक, तो एर्राबोर, केरलापाल और दोरनापाल। तो एर्राबोर, केरलापाल, दोरनापाल में क्या मिलेगा हमको, डोलोमाइट मिलेगा। इसके अलावा केरलापाल में क्या मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा। अच्छा, दोरनापाल भी अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको विकसित किया गया है। विकसित क्या किया गया है, टूरिस्ट स्पॉट ही बोल सकते हो। यहाँ पे पिकनिक बनाया जा सकते हैं। देखो, दोरनापाल ब्रिज यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र है। दोरनापाल ब्रिज इस सबरी नदी पर, यह नदी कौन सी है, शबरी है। ठीक है, क्योंकि बस्तर के बॉर्डर से क्या गुजरती है, शबरी नदी गुजरती है, और इसी पर एक पुल बनाया गया है। ठीक है, और ये कौन सा पुल है, दोरनापाल ब्रिज। और दोरनापाल ब्रिज के आसपास का जो एरिया है अपने आप में क्या है, पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है, लोग पिकनिक स्पॉट जाते हैं। ठीक है, यह है दोरनापाल ब्रिज, बहुत लंबा ब्रिज है ना, सबरी नदी पर बनाया गया है। ठीक, दोरनापाल ब्रिज देखो सुकमा से 37 किलोमीटर की दूरी पर है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के, उड़ीसा राज्य के सुकमा और एलडब्ल्यू मतलब कहता है लेफ्ट विंग एक्सटेंशन, ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क पुल है। ठीक है, क्योंकि इधर क्या है उड़ीसा और इधर क्या है छत्तीसगढ़। ठीक है, इन दोनों राज्यों में दोनों को संपर्क करने वाला लेफ्ट विंग एक्सटेंशन है कि नक्सल प्रभावित एरिया है। इसी दोनों को जोड़ने के लिए क्या बनाया गया है, दोरनापाल पुल बनाया गया है। ठीक है, इस पुल का निर्माण से पहले लोगों को उड़ीसा जाने के लिए 140 किलोमीटर दूर जाना था, अब इसमें केवल 3 किलोमीटर तक, कितना इजी हो गया। कहाँ 140 किलोमीटर और कहाँ 3 किलोमीटर, पहले 140 किलोमीटर घूम जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये अपना दोरनापाल, और मैं कहाँ से निकाला हूँ, सुकमा जिले के वेबसाइट से। ठीक है, तो दोरनापाल पुल। ठीक, अब आगे जो एक स्पॉट मिलेगा वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, उसके बारे में देखेंगे। तो दोरनापाल के आगे केरलापाल पढ़ लिए। अब यहाँ पे एक आगे एक दो, कहाँ गया अपना सुकमा, हाँ, सुकमा के आगे यहाँ पे आ गया दोरनापाल, केरलापाल। इसके बाद यहाँ पे आएगा तेलावर्ती द्वीप। कल मैंने एक कहानी बताया था कि जब एक बच्चा था वो कूद गया था नाव से, है ना, बचाने, अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए, तब वहां पे क्या हुआ, कूदा तो एक द्वीप बन गया जिसको क्या बोलते हैं, मुनीपुट्टा द्वीप। यहाँ पे जो द्वीप बनता है मुनीपुट्टा द्वीप, तो तेलावर्ती जगह पर वो कूदा था नाव से, तो तेलावर्ती द्वीप या फिर इसी जगह को क्या बोलते हैं, मुनीपुट्टा द्वीप। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मुनीपुट्टा द्वीप, मुनीपुट्टा द्वीप। अभी कहाँ पे है, तेलावर्ती में है। ठीक है, और तेलावर्ती कहाँ है, आपके शबरी नदी के पास में ही है। ठीक है, मैं बनाया हूँ बॉर्डर में, पर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तेलावर्ती जगह है, उस जगह पे क्या हुआ था, वो लड़का कूद गया था, बच्चा कूद गया था,
इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, एक द्वीप बन गया, और उस द्वीप का नाम क्या है, मूनापोट्टी द्वीप, और वहीं पे बच्चे का स्मारक है। ठीक है, इसलिए आज भी वहाँ पे क्या होता है, उसको पूजा के रूप में मानते हैं। भारत एक क्या है, भावनाओं वाला देश है, तो ऐसा मान गया कि माता के आशीर्वाद से क्या हुआ था, लड़का बच गया था। बाद में उस जगह को क्या बना दिए, झंडा गाड़ दिया होंगे, और वहाँ पे पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। ठीक, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा आगे को शहर आएगा, ये क्या है, कोंटा। और कोंटा जो है आपका छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम विकास खंड बोल दे, है ना, सबसे दक्षिणतम क्या है, जगह है, जहां से आपका ये छत्तीसगढ़ का एरिया क्या होता है, समाप्त होता है, जबकि सबसे दक्षिणतम जगह माना जाता है कोंटा। ठीक, तो कोंटा अपने आप में क्या है, फेमस है। कोंटा याद रखना है कि कोंटा में छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम एरिया है। शबरी नदी यहाँ पे कोंटा पे आकर के किसमें मिल जाती है, कोंटा के पास जाके दंतेश्वर गोदावरी मिल जाती है। और कोंटा से ही एक बताया था कल में, जल मार्ग शुरू होता है कोंटा से कुनावरम तक, आंध्र प्रदेश के, जो लगभग कितना है, 36 किलोमीटर में, प्रदेश का एकमात्र जल मार्ग। अभी हम लोग यहाँ पे राज्य मार्ग पढ़े थे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, और क्या पढ़े थे, हवाई वाला। ठीक है, ये एकमात्र जल मार्ग कहाँ है, कोंटा से कुनावरम तक 36 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोंटा शहर जो है, याद रखना, यहाँ पे एक नदी निकलती है, जाके से मिल जाएगी शबरी में। ये नदी कौन सी आ रही है, सबरी नदी आ रही है। सबरी नदी में आकर के सिलेरू नदी मिल जाती है, और सबरी और सिलेरू के संगम पर क्या है, कोंटा शहर स्थित है। ठीक है, सबरी और सिलेरू के संगम पर एक नदी है, उसका नाम क्या है, कोंटा शहर। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि सबरी और सिलेरू का संगम क्या कहलाता है, कोंटा। ठीक है, वैसे ही आपके एग्जाम में ये पूरी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फूल नदी प्लस शबरी का संगम क्या कहलाता है, सुकमा। ठीक है, क्योंकि फूल सुकमा सर किस नदी किनारे है, फूल नदी किनारे, और फूल नदी जाके से मिल जाती है शबरी में, इसलिए फूल नदी और शबरी का संगम है सुकमा, जबकि सबरी और सिलेरू का संगम क्या है, कोंटा। ठीक है, तो याद रखना है, कोंटा याद रख, राज्य का दक्षिणतम एरिया, दक्षिणतम छोर है। ठीक है, यहाँ पर सबरी नदी से लेकर के कुनावरम तक, कोंटा तक 36 किलोमीटर का जल मार्ग बनाया गया है। इसके अलावा सबरी नदी पे आकर के सिलेरू नदी मिल जाती है, और सबरी और सिलेरू के संगम पर कोंटा शहर स्थित है। कोंटा याद रखना, अपने आप में क्या है, स्टेट विधानसभा है, एसटी विधानसभा है, और यहाँ पे जो विधायक है उनका नाम क्या है, कवासी लखमा। ठीक है, इसके बाद यही पास एक जगह है, इसका नाम क्या है, इंजेराम और रामाराम, है ना, ये बताना भूल गया था मैं। एर्राबोर, एर्राबोर के पास ये दो जगह है, यहाँ पास है इंजेराम और रामाराम। ठीक है, क्योंकि सुकमा सर के पास क्या था, वो पहाड़ी महादेव डोंगरी में राम भगवान से संबंधित था, क्योंकि राम भगवान वहां पे आए थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रामाराम। और इंजेराम में क्या थे, इंज ऋषि थे, कल मैं बताया था कि इंज ऋषि वहां पे क्या निवास करते थे, इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया, इंजेराम। इंजे ऋषि और राम भगवान के आगमन से क्या पड़ गया था, इंजेराम। और यहाँ पे एर्राबोर से पहले क्या है, रामाराम। रामाराम में क्या है, चिटमिटिन माता का मंदिर है, जहाँ पे रामाराम मेला लगता है। और वो रामाराम मेला कब लगता है, बताया था फरवरी मार्च में। ठीक है, नवाखानी पर्व होता है, याद रखना है कि रामाराम मेला कब लगता है, नवाखानी पर्व पर, नवाखानी पर्व पर लगता है फेब मार्च में। ठीक है, रामाराम मेला। और यहीं पास क्या है, चिटमिटिन माता मंदिर है, चिटमिटिन माता। इसके अलावा और दो माता बताया था, छिपछिपी माता और किलबिली या बिलबिली, वो कहाँ आएगा, सारंगगढ़ में, और छिपछिपी आपका बैकुंठपुर में। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ है, पूरा अभी हम लोग NH30 में चल रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग कौन से चल रहे थे, NH30 में। NH30 से आपका ये क्या होगा, एक कवर हो गया पूरा। ये कौन सा रोड था, NH30। हम लोग NH30 पूरा क्या कर चुके हैं, अभी कवर कर चुके हैं। NH30 के पश्चात एक रोड आता है SH5, जो कि स्टेट हाईवे है। ठीक है, ये पीला में क्यों दिखाया गया हूँ कि नेशनल हाईवे को हमेशा पीले में दिखाया जाता है। आप देखना रोड में ऐसा लगा होता है पत्थर, और वो पत्थर कैसा होता है, पीला होता है। पीला दिखेगा मतलब क्या है, नेशनल हाईवे। अगर ग्रीन दिखा मतलब क्या है, वो स्टेट हाईवे। ठीक है, तो ये स्टेट हाईवे नंबर 5 कहाँ से आ रहा है, कुआकोंडा से। कुआकोंडा से आ रहा है और जाकर कहाँ मिल जा रहा है, सुकमा। कई बुक में स्टेट हाईवे क्या दिखाया गया है, स्टेट हाईवे 5 को आपको कोंटा दिखा दिया गया है। ठीक है, तो कोंटा नहीं है, कुआकोंडा दंतेवाड़ा जगह, कुआकोंडा तहसील है। कुआकोंडा से रोड चल रही है और जा कहाँ मिल रहे हैं, सुकमा में। इसमें आपका यहाँ पास जैसे आप आगे बढ़ोगे स्टेट हाईवे 5 में कुआकोंडा से, तो कुआकोंडा से आगे बढ़ोगे तो आपका एक पठार है, मैंने बताया था ये
इसका नाम क्या है, गोलापल्ली का पठार। ठीक है, यहाँ पास एक पठार आएगा, ये गोलापल्ली वाला, यहाँ पास एक पठार है गोलापल्ली का पठार। ठीक है, बताया था कि बस्तर के नीचे क्या है, ऊपर में क्या है, दरबा घाटी, इसके ऊपर टिकनापल्ली, और सबसे नीचे क्या है, गोलापल्ली। तो गोलापल्ली के पठार का हिस्सा इस रोड से हो जाता है SH5 से। ठीक है, गोलापल्ली के पठार से आपका क्या होता है, गोलापल्ली ऊपर, इस गोलापल्ली पठार है, इसके ऊपर जो पहाड़ी श्रृंखला है, ये हरा हरा दिख रहा होगा, ये पहाड़ी श्रृंखला का नाम क्या है, टिकनापल्ली। देखो टिकनापल्ली पहाड़ी है, बताया था मैं, पहाड़ी और पठार में क्या अंतर है। पठार क्या होता है, 700 मीटर के ऊपर हाइट हो। ठीक है, 700 मीटर ऊपर हाइट हो और ऊपर में क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, पठार। ठीक है, जबकि पहाड़ क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, जब ऊपर उठा हो और फ्लैट ना हो, 700 मीटर से ऊपर उठा हो और फ्लैट ना हो, 700 मीटर प्लस हो, प्लस फ्लैट ना हो। ठीक है, ऊंचा नीचा एरिया हो, उसको क्या बोलते हैं, पहाड़। और चोटी क्या होता है, किसी भी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी होती है, जैसे पहाड़ी श्रृंखला है। ठीक है, अब इस पहाड़ी श्रृंखला में सबसे ऊंची कौन सी है, बीच वाला, तो ये इसी क्या हो गई, चोटी, या इसी क्या बोलते हैं, पीक। ठीक है, जैसे कि नंदीराज चोटी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है, बैलाडीला पहाड़ी। बैलाडीला पहाड़ में एक चोटी है, इस चोटी का नाम क्या हो गया, सबसे ऊंचा है गया, इसका नाम क्या हो गया, नंदीराज। ठीक है, वैसे ही आपके सरगुजा जिले में है, सरगुजा जिले में आपका मेन पार्ट की पहाड़ी है ना, वैसे वहां पे क्या है आपका 1225 मीटर के साथ छत्तीसगढ़ सबसे चोटी कहाँ है, सामरी पार्ट में। तो ये सब याद रखना है कि चोटी क्या होता है, पठार क्या होता है और पहाड़ी क्या होता है। तो वापस आते हैं फिर से, तो यहाँ पे क्या है, अपना टिकनापल्ली की पहाड़ी है, और ये जो पूरा पठार है, कौन सा पठार है, गोलापल्ली का पठार। जब क्या होगा, रोड से हम क्रॉस करेंगे और पहाड़ और पठार आ रहा है, पहाड़ आ रहा है मतलब क्या होगा, वहां पे आपको ना कोई घाटी होगा, और घाटी होगा मतलब कोई ना कोई नदी बह रही होगी, तो वहां पे क्या बनेगा, वाटरफॉल बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग जैसे आ गए गोलापल्ली के पठार से, तो एक नदी बहती है, मुरनी नदी, मुरना नदी। ठीक है, यहाँ पे एक नदी बह रही है, और उस नदी का नाम क्या है, मुरना नदी। यहाँ से एक नदी बह रही है, और वो नदी का नाम है मुरना नदी। अब मुरना नदी जाकर कहाँ मिल जाएगी, आपका शबरी में। ठीक है, और इस नदी में जल वाटरफॉल नहीं बनेगा। ठीक है, छोटा मोटा वाटरफॉल बन रहा होगा, पर यहाँ पे अभी नहीं बनेगा। तो मुरना नदी पे एक खनिज मिलेगा, और उस खनिज का नाम क्या है, उस खनिज का नाम है आपका अभ्रक। ठीक है, तो अभ्रक आपका मुरना नदी में मिलता है। ठीक है, ये इस नदी के आसपास जो एरिया है, इस नदी के आसपास वाले एरिया में क्या मिलेगा हमको, मुरना नदी में अभ्रक मिलेगा, मुरना नदी में अभ्रक। मुरना नदी के आसपास वाले एरिया में एक खनिज मिलता है, उस खनिज का नाम क्या है, अभ्रक। इसके अलावा हम लोग अभ्रक कहाँ पढ़े हैं, दरभा घाटी में अभ्रक। उसके अलावा झीरम घाटी में क्या मिलता है, अभ्रक। ठीक है, दरभा घाटी में अभ्रक है, झीरम घाटी में अभ्रक है, मुरना घाटी, मुरना नदी घाटी, मुरना नदी घाटी है। अब मुरना नदी बताया वो नदी है, आसपास पहाड़ी है, पहाड़ी मतलब क्या होगा, कोई ना कोई घाटी होगा। तो इस नदी के एरिया को क्या बोलते हैं, मुरना नदी घाटी। ठीक है, मुरना नदी घाटी याद रखना। ये झीरम नदी है, झीरम नदी से नाम ही पड़ा है झीरम घाटी। ठीक है, झीरम नदी यहाँ पे बहती है एक, और जाके किसमें जाती है, शबरी में। ये क्या है, झीरम नदी। और झीरम नदी पे एक परियोजना चल रहा है, झीरम नदी व्यपवर्तन परियोजना। ठीक है, तो ये मैं भूल गया था, तो ये अभी याद आ गया। तो झीरम नदी के नाम पर क्या है, झीरम घाटी। वैसे जैसे मुरना नदी है, मुरना नदी के नाम पर क्या है, मुरना नदी घाटी। ठीक है, तो झीरम नदी घाटी में, एक घाटी में क्या है आपका, अभ्रक मिलता है। दरभा जगह है, इसलिए दरभा जगह का नाम क्या पड़ गया, दरभा घाटी। यहाँ भी क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है। मुरना नदी है, मुरना नदी घाटी में भी क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है। कौन से रोड में है, अपना स्टेट हाईवे नंबर 5 में। इसके अलावा यहाँ पे दो अन्य जगह है, बोड़ेनार और जुंगानी। ठीक है, यहाँ पास दो अन्य जगह है, इसका नाम क्या है, बोड़ेनार। थोड़ा छोटा कर लिया जाए, यहाँ पे दो जगह है, इसका नाम क्या है, बोड़ेनार और जुंगानी। ठीक है, ये सभी जगह से क्या मिलेगा हमको, अभ्रक मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन जगह से अभ्रक मिल रहा है हमको, पहला तो हमारा हो गया बोड़ेनार, बोड़ेनार, जुंगानी। ठीक है, आपका कौन सी नदी घाटी हो गई, मुरना नदी घाटी। ठीक है, झीरम नदी घाटी और दरभा घाटी। इन सभी जगह से हमको क्या मिलेगा, अभ्रक की प्राप्ति होती है। अच्छा, अभ्रक का यूज कहाँ होता है, अभ्रक का जो यूज है इलेक्ट्रिक वायर में इंसुलेटर के रूप में होता है। ठीक है,
अभ्रक का यूज होता है इलेक्ट्रिक वायक में इंसुलेटर के रूप में। ठीक, अब देखते हैं इंसुलेटर क्या काम करता है। तो आपको करंट लगने से आता है इंसुलेटर। ठीक है, अभ्रक जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ माइका, माइका टाइप्स ऑफ माइका, अभ्रक के प्रकार, अभ्रक के प्रकार। ठीक है, तो इसका मुख्यतः यूज कहाँ होगा? विद्युत में। पीजीपीएससी क्वेश्चन है कि अभ्रक का यूज कहाँ होता है, तो विद्युतीय पदार्थ में, इंसुलेटर के रूप में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ माइका में बहुत सारे प्रकार के माइका पाए जाते हैं। तो पहला प्रकार जो है अभ्रक का, बायोटाइट। ठीक है, पहला प्रकार का जो अभ्रक है उस अभ्रक का नाम क्या है? बायोटाइट। दूसरा है लेपिडोलाइट, लेपिडोलाइट। और यही जो प्रकार का अभ्रक है छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो अभ्रक पाया जाता है वो कौन सा प्रकार का होता है? लेपिडोलाइट। पहला है बायोटाइट, दूसरा है लेपिडोलाइट, तीसरा है फिलोगोलाइट। ठीक है, सब याद नहीं करना है, हमको याद रखना है लेपिडोलाइट, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है, इसलिए पूछ सकता है कि हमारे यहाँ पे कौन से प्रकार का अभ्रक मिलता है, तो लेपिडोलाइट्स। ठीक है, बायोटाइट, लेपिडोलाइट, फिलोगोलाइट। ठीक है, फिलोगोलाइट। उसका आता है मस्कीविटोलाइट, मस्कीविटोलाइट। चौथा है मस्कीविटोलाइट। ठीक है, पहला है बायोटाइट, दूसरा लेपिडोलाइट, तीसरा फिलोगोलाइट, चौथा है मस्कीविटोलाइट। ठीक है, इसमें से हमको याद रखना है लेपिडोलाइट, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ मिलता है। इसलिए मैं बताया कि 4 इतने प्रकार का अभ्रक है जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में क्या मिलता है? लेपिडोलाइट। ठीक, इसमें अगर इंसुलेटर अगर नहीं लगेगा हमारे, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज क्या होता है? इंसुलेटर में, विद्युत पदार्थ बनाने में इंसुलेटर में इसका यूज होता है। अगर इंसुलेटर अगर नहीं लगा है किसी भी विद्युत परिपथ में, इंसुलेटर अगर नहीं लगा है तो हमको क्या लग जाएगा? करंट लग जाएगा। तो करंट लगने से बचाने के लिए, करंट लगने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है? अभ्रक का यूज किया जाता है। ठीक है, तार के वायर में कोटिंग हो जाता है, उसमें अभ्रक लगाया जाता है ताकि हमको करंट लगने से बचाया जा सके। ठीक है, याद रखना कि पूरे भारत में, पूरे भारत क्या बोले, वर्ल्ड में 6 बेसिक खनिज होते हैं। ठीक है, 6 बेसिक खनिज में से आपका क्या है? एक अभ्रक होता है, एक अभ्रक होता है। 6 बेसिक खनिज में से क्या है? एक अभ्रक होता है। ठीक है, और इन्हीं बेसिक खनिजों से 2000 खनिज बनते हैं। 6 बेसिक खनिज में क्या होता है? अभ्रक होता है एक, और इसी 6 बेसिक खनिज से लगभग 2000 खनिज बनते हैं। ठीक है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार पाए जाते हैं? 28 प्रकार खनिज पाए जाते हैं, 28 प्रकार के। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार खनिज पाए जाते हैं। पूरे विश्व में 6 बेसिक खनिज हैं। उन बेसिक खनिज का नाम क्या है? एक का नाम है माइका, दूसरा है क्वार्टजाइट। देखो सबसे नीचे का होता है ओलेविंस। अगर हम लोग क्रम से देखें तो सबसे नीचे जो ये ग्लोब है, मतलब हमारा धरती है, सबसे नीचे क्या पाया जाएगा? ओलेविंस। सबसे नीचे का ना मतलब भूगर्भ में। ठीक है, भूगर्भ होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी, प्रवार, क्रोड है ना, मेंटल क्रस्ट बोलते हैं ना, तो सबसे नीचे क्या पाया जाएगा? ओलेविंस, सबसे नीचे। उसके बाद उसके ऊपर क्या पाया जाएगा? ओलेविंस के ऊपर होगा एम्फीबल, एम्फीबल। उसके ऊपर क्या पाया जाएगा? उसके ऊपर मिलेगा आपका माइका, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभ्रक। इसके ऊपर क्या पाया जाएगा? इसके ऊपर पाया जाएगा पायरोक्सिनेस, पायरोक्सिनेस। ठीक है, इसके ऊपर क्या मिलेगा हमको? पायरोक्सिनेस। पायरोक्सिनेस के ऊपर हमको मिलेगा फेल्सपार क्वार्टजाइट, फेल्सपार। उसके ऊपर मिलेगा क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है? ये 6 को 6 क्या है? हमारे बेसिक खनिज हैं जो हमारे क्या मिलते हैं? पृथ्वी में विद्यमान है। इन्हीं 6 बेसिक खनिज से क्या बनता है? 2000 खनिज बनाए जाते हैं, 2000 खनिज बनते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा माइका, माइका क्या है? इन 6 बेसिक खनिजों में से एक है।
अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम भू प्रॉपर्टी में, ठीक है, ये क्या है भू प्रॉपर्टी, फिर प्रवार, इसको बोलते हैं क्रोड, इसको इंग्लिश बोलते हैं मेंटल क्रस्ट, है ना। तो जो फेल्सपार है ये पूरे भू प्रॉपर्टी में, भू प्रॉपर्टी में मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम कौन सा खनिज पाया जाता है, फेल्सपार। इसी फेल्सपार को मिला करके और अन्य सारे खनिज बनाए जाते हैं, ठीक, इतना याद रखना है। चलिए अभी हम लोग आते हैं, अभ्रक देख लिए। अब अभ्रक कहाँ से मिला था, इतना जगह से मिला था हमको, बुड़ेनार, जुंगाना, दरबा घाटी, झीरम घाटी और आपका मुन्ना घाटी से, ठीक है। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे एक नदी है, और इस नदी पर बताया था कि मैं घाटी है, और घाटी से आगे बढ़ेंगे तो एक नाला है, इसका नाम क्या है, मोरना नदी, ठीक। अब मोरना नदी के पास दुधमा, सुकमा नदी पर बताया था उस समय, ये है मोरना नदी, कौन सा गया, हाँ हाँ ये मोरना नदी, फूल सुकमा में यहां से एक नदी निकल रही है, हाँ ये नदी है मोरना, ठीक है, मोरना नदी। और मोरना नदी जाकर कहाँ मिल जाती है, सुकमा में। ये आपका आ रहा है सबरी, सबरी में जाकर क्या मिल रही है, मुरना। और मुरना नदी किसको पार कर रही है, हमारे टिकनापल्ली पहाड़ी को। और मैं बताया था कि जब भी कोई पहाड़ी और घाटी से प्रवेश करेगा तो क्या बनेगा, वाटरफॉल। तो मुरना नदी पे सुकमा के पास, सुकमा के पास क्या बनेगा, एक वाटरफॉल। और इस वाटरफॉल का नाम क्या रहेगा, इस वाटर का नाम रहेगा दुधमा, ठीक है, नॉट दूधमा, दुधमा, DUDMA, ठीक है। यही नाम से अगर DUDUMA होगा, DUDUMA, एक है दुधमा झोड़ी, कंफ्यूजिंग नाम, एक है दुधमा, DUDUMA, दुधमा वाटरफॉल। ये कहाँ है, आपके सुकमा जिले में, कौन सा नदी पे, मुरना नदी में, ठीक है। दुधमा नदी कहाँ है, मुरना नदी में। थोड़ी देर पहले मैं बोला था नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्यों मिलेगा, कि कोई भी नदी अगर घाटी से गुजर रही है मतलब वहां पे क्या मिलेगा, वाटरफॉल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर कोई बोल दिया कि नहीं मिलेगा तो बोलना नहीं भाई गलत बता रहे हो तुम, जरूर मिलेगा। तो कोई भी नदी अगर घाटी और पहाड़ी से गुजर रही है मतलब वहां पे एक नदी वाटर होगा, और उस नदी पे क्या होगा, वाटरफॉल होगा ही होगा, ठीक है। तो इस नदी पर जो वाटरफॉल होगा उसका नाम क्या है, दुधमा। जबकि DUDUMA, दुधुमा, दुधुमा, ये कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में इंग्लिश वर्जन होता है, कभी कभी क्या होते हैं, इन लोग बनाने वाले, पेपर बनाने वाले गलती से कर देते हैं, इंग्लिश ऑप्शन छोड़ देते हैं, तो आपके हिंदी ऑप्शन, इंग्लिश ऑप्शन दोनों रहता है। तो वहां पे देख लेना आप, DUDUMA है या DUDMA है, ठीक है, दुधुमा है या डुडमा है। तो डुडमा वाटरफॉल उड़ीसा में है, और कौन सी नदी पर है, मचकुंड नदी पर, मचकुंड नदी पर है, ठीक है। तो हमको किस में लगाना है, DUDMA पर, नॉट DUDUMA, ठीक है, दुधुमा पर ही लगाना है। फिर ये क्या है, दुधमा झोड़ी, इसका नाम क्या है इंग्लिश में, दुधमा झोड़ी वाटरफॉल, ठीक है, दुधमा झोड़ी वाटरफॉल। अब ये कहाँ है आपके, दुधमा झोड़ी, दुधमा झोड़ी है दंतेवाड़ा में, ठीक है, दुधमा झोड़ी है आपका, दुधमा झोड़ी नदी है, इसी पर एक वाटरफॉल है। दुधमा झोड़ी खुद अपने आप में नदी है, और इसी पर एक वाटरफॉल है, इसका नाम क्या है, दुधमा झोड़ी वाटरफॉल। और ये कहाँ है आपके, दंतेवाड़ा में। तो इतना सारा कंफ्यूजिंग नाम था, ठीक है, तो इसको हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मूर्ना नदी आ रही है टिकनापल्ली पहाड़ी क्रॉस करके, और यहाँ पे एक पठार है जिसका नाम क्या है, गोलापल्ली का पठार। यहीं पे अभ्रक की प्राप्ति होती है इस नदी घाटी के एरिया में, और इस नदी जाकर सुकमा से पहले एक वाटरफॉल बनाएगी, क्योंकि ये पहाड़ी से घिर रही है, घाटी से क्रॉस कर रही है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि वहां पे वाटरफॉल बनना ही बनना है। तो इस वाटरफॉल का नाम क्या है, दुधमा वाटरफॉल। और इसका फोटो हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। दुधमा वाटरफॉल कहाँ गया भाई, दुधमा वाटरफॉल, ये है आपका दुधमा वाटरफॉल, ठीक है, ये आपका दुधमा वाटरफॉल, ठीक। सुकमा से 39 मिनट का एरिया है, दुधमा टूरिस्ट स्पॉट, इसको भी टूरिस्ट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। सुकमा से 39 मिनट के एरिया है, 24 किलोमीटर, लगभग 24 किलोमीटर एरिया में आपको क्या मिलेगा, दुधमा टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है। ये दुधमा वाटरफॉल है, ठीक है, कौन सा नदी पर है ना, मुरना नदी पर, ठीक है। कौन सा नदी पर बना है, मुरना नदी, मुरना नदी पर बना है दुधमा वाटरफॉल, ठीक। चलिए दुधमा वाटरफॉल हो गया, हमारा SH5 क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट होता है। SH5 के बाद, SH5 के बाद एक रोड है जो कहाँ से आया है आपका, दंतेवाड़ा से, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये। अब हम लोग इस रोड में चलेंगे,
दंतेवाड़ा से एक रोड निकल रहा है, इस रोड का नाम क्या है? स्टेट हाईवे नंबर 5, सॉरी स्टेट नंबर 5 कवर कर लिया, स्टेट नंबर 27, ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्टेट हाईवे टोटल 27 है। टोटल छत्तीसगढ़ में कितने स्टेट हाईवे हैं? टोटल 27 स्टेट हाईवे है, राजकीय राजमार्ग, जो कि 27वें नंबर का राजकीय राजमार्ग कहां से गुजरता है? आपके दंतेवाड़ा से लेकर के कोंटा तक, ठीक है। टोटल स्टेट हाईवे की संख्या कितनी है? 27, और नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है? 20। टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं? 20 नेशनल हाईवे हैं, ठीक है। एनएच कितने हैं हमारे यहाँ? 20, और स्टेट हाईवे 27। अगर अपडेट हुआ होगा तो एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये स्टेट हाईवे 27 ही है। नेशनल हाईवे तो अभी दिन प्रतिदिन नए नए जिले बन रहे हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए जोड़ा जा रहा है, जबकि स्टेट हाईवे संख्या 27 ही है। तो 27वें नंबर का जो हमारा स्टेट हाईवे है वो कहाँ से है? दंतेवाड़ा से लेकर के कहाँ आता है? कोंटा में, ठीक है। कोंटा जुड़ेगा, तो हम दंतेवाड़ा से कहाँ चलेंगे? दंतेवाड़ा से हम लोग पढ़ेंगे, दंतेवाड़ा से आगे पड़ेगा हमको, दंतेवाड़ा से आगे पड़ेगा, दंतेवाड़ा जिले से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पड़ेगा आपको जगह पड़ेगा बचेली, ठीक है। दंतेवाड़ा से आगे बढ़ेंगे तो हमको जगह पड़ेगा किरंदुल, किरंदुल, ठीक है। किरंदुल, किरंदुल, किरंदुल से आगे बढ़ेंगे तो हमको जगह मिलेगा बचेली, ठीक है। बचेली से जैसे आगे हम क्रॉस करेंगे, कहाँ आ जाएंगे हम लोग? सुकमा जिले में, और सुकमा जिले में जैसे हम पहुंचेंगे हमको सबसे पहले जगह मिलेगा, उस जगह का नाम होगा जगरगुंडा, ठीक है। यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं, बहुत किचपिच हो चुका है। अभी हम लोग साफ कर देते हैं। अभी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग पहुंच रहे हैं। पहला हम लोग जगह पढ़ रहे हैं 27 में, 27 से पहला जगह पड़ा किरंदुल, दूसरा जगह मिलेगा बचेली, और तीसरा सबसे पहले हमको सुकमा जिले में जैसे हम क्रॉस करेंगे हमको एक जगह मिलेगा जगरगुंडा, जगरगुंडा, ठीक है। जगरगुंडा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जगरगुंडा से आगे बढ़ेंगे गोविंदपाल। मैंने बताया था कि बस्तर और सुकमा में पाल और नार, कहीं भी देखिए कहाँ लगाना है? पाल और नार, बस्तर जिले में। तो यहाँ पड़ेगा गोविंदपाल, गोविंदपाल, फिर पड़ेगा आगे मुंडपाल, उसके बाद आएगा चित्तलनार, ठीक है। गोविंदपाल, मुंडपाल, चिउरवाड़ा, चित्तलनार, यहाँ पे पड़ेगा चिउरवाड़ा, चिउरवाड़ा, फिर आगे जगह आएगा चित्तलनार। बस्तर और सुकमा में दो चीज मिलेगा ज्यादा, पाल और नार, ठीक है। चिउरवाड़ा, चित्तलनार, कच्ची रस, कच्ची, हाँ क्योंकि यहाँ से क्या मिलता है? खनिज मिलता है, कच्ची रस। इसके बाद आगे जो है गोलापल्ली, ये तो बताया था गोलापल्ली का पठार है, और जगह भी क्या है? गोलापल्ली के पास है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया पठार को? गोलापल्ली का पठार। मैंने बताया था कि इस एरिया में क्या है? पूरा पठार है, और पठार का नाम क्या है? गोलापल्ली का पठार। जगह भी क्या है? गोलापल्ली, गोलापल्ली के नाम से गोलापल्ली का पठार है, और गोलापल्ली का आगे जगह क्या पड़ेगा? कोंटा। तो हम लोग कहाँ आ रहे हैं? स्टेट हाईवे नंबर 27 में, SH 27 में। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको दंतेवाड़ा से शुरू हो रहा है वो स्टेट हाईवे 27, और छत्तीसगढ़ का सबसे लास्ट स्टेट हाईवे का नाम क्या है? 27। छत्तीसगढ़ में टोटल 27 स्टेट हाईवे है, और 27वें नंबर का कौन सा है? दंतेवाड़ा से कोंटा, ठीक है। शुरू हो रहा है किरंदुल से, फिर क्या आएगा? बचेली, और जैसे हम सुकमा जिले में प्रवेश करेंगे नाम आएगा जगरगुंडा, गोविंदपाल, मुंडपाल, चिउरवाड़ा, चित्तलनार, कच्ची रास और गोलापल्ली। इन सब जगह से एक खनिज मिलेगा, और इन सभी खनिज का नाम क्या रहेगा? इन सभी खनिज का नाम रहेगा टिन, ठीक है। इन सभी जगह से नाम इसलिए याद रखना है कि इन सारे जगह से हमको क्या मिलेगा? टिन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा? टिन। टिन को क्या बोलते हैं? SN, ठीक है। टिन का यूज क्या होता है? शोल्डर में, है ना, शोल्डर में इसको यूज करते हैं। इसके अलावा टिन का जो फॉर्मूला होता है तो SnO2, ठीक है, SnO2, टिन का फॉर्मूला होता है SnO2, इसका प्रयोग होता है मुख्यतः शोल्डर में, ठीक है। और इसके अलावा इसका यूज, इसका जो अयस्क है बताया था मैं, टिन का अयस्क क्या होता है? कैसीटेराइट, कैसीटेराइट। मुख्यतः टिन भंडारण क्षेत्र, मुख्यतः अगर हम लोग देखें टिन भंडारण क्षेत्र, तो टिन कहाँ कहाँ मिलेगा? ये इतने सारे जगह मिलेगा ही मिलेगा। मुख्यतः जो भंडारण है इसका मैक्सिमम भंडारण कहाँ मिलेगा? कटे कल्याण में। हम लोग दंतेवाड़ा जिले में पढ़ चुके हैं, कटे कल्याण में मैक्सिमम भंडारण है, सबसे ज्यादा भंडारण क्या है? दंतेवाड़ा में। सुकमा जिले में तो मिलता ही मिलता है टिन पूरा। छत्तीसगढ़ में एकमात्र उत्पादक राज्य टिन का 100% ही उत्पादन होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका टिन कहाँ मिलेगा? कटे कल्याण में, तोंगापाल में, और तोंगापाल में बता चुका हूँ तोंगापाल क्या है, यहाँ का तहसील भी है, ठीक है। यहाँ पास पड़ता है ये तोंगापाल, ये तोंगापाल, ठीक है, ठीक, सुकमा जिले में तोंगापाल, ठीक। तो टिन क्या पड़ेगा? कटे कल्याण में, तोंगापाल सुकमा में, तोंगापाल ये आपका दंतेवाड़ा में है, ये आपका सुकमा में है, ठीक है। इसके अलावा सुकमा जिले के सारे जगह जहां पे हम लोग पढ़े अभी,
गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार, ठीक है। और क्या क्या पढ़े हम लोग, चीरवाड़ा, गोलापल्ली, कच्ची रस, इन सभी जगह से हमको क्या मिलेगा, टीन मिलेगा। इसके अलावा तोंगपाल, तोकमाल से, सुकमा से भी टीन की प्राप्ति होगी, ठीक है। कटे कल्याण, बचेली, ठीक है। इसके अलावा बचेली, बचेली भी कहाँ है आपका, दंतेवाड़ा में है, ठीक है। कटे कल्याण, बचेली, किरंदुल, इन सब जगह दंतेवाड़ा से। और मुख्यतः भंडार भी कहाँ है आपका, दंतेवाड़ा में। कटे कल्याण में सर्वाधिक उत्पादन के मामले में देखें प्लस भंडारण के मामले में देखें तो दोनों के मामले में क्या है आपका, कटे कल्याण फर्स्ट नंबर में आता है, ठीक है। किसके उत्पादन में, टीन के उत्पादन में। और टीन का एस क्या है, कैसीटेराइट, ठीक है। ये आपके साइंस का क्वेश्चन बन सकता है, कैसीटेराइट, कैसीटेराइट। टीन का एस क्या है, कैसीटेराइट। जैसे हीरे का एस क्या होता है, किम्बरलाइट, ठीक है। किम्बरलाइट रिटर्न मिलता है। तो कोई भी चट्टान हो मतलब उसमें क्या मिलेगा, खनिज, ठीक है। तो ये सारे जगह क्या है, मुख्यतः तीन भंडारण क्षेत्र। और उत्पादन और भंडारण में प्रथम कौन आ जाएगा आपका, कटे कल्याण, जो कहाँ है आपका, दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर लिए, स्टेट हाईवे 5 भी हम लोग कवर कर लिए। सॉरी 27 कहाँ से आ रहा है, दंतेवाड़ा से कोंटा। और इन सारी जगह हमको क्या मिलेगा, टीन। ये सारी जगह से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा हमको अब्रक, इस जगह से हमको क्या मिलेगा, इधर हमने देखा था कोरंडम, और यहाँ से मिला था हमको चूना पत्थर, ठीक है, पोकेला और रॉकेल से। तो ये सारी चीज हमको कवर किए, ठीक है। इसके अलावा यहीं पास कौन से नाम में आपका, स्टेट हाईवे नंबर 5 में गोजिया डोंगरी और ग्वाला डोंगरी है। स्टेट हाईवे नंबर 5 है, ठीक है। ये स्टेट हाईवे नंबर 5, और स्टेट हाईवे नंबर 5 में यहाँ पे दो जगह है, जगह नहीं है। SH5 में दो, एक और खनिज मिलता है, गोजिया डोंगरी, गोजिया नहीं जी, गोजिया डोंगरी और ग्वाला डोंगरी। बताया हूं कि डोंगरी मतलब क्या होता है, पहाड़, ठीक है। ग्वाला डोंगरी, गोजिया डोंगरी और ग्वाला डोंगरी, इन दोनों जगह से हमको एक खनिज मिलेगा, और उस खनिज का नाम क्या रहेगा, क्वार्टजाइट, ठीक है। क्वार्टजाइट, ठीक है। इन दोनों जगह से हमको एक जगह खनिज मिलेगा, उसका नाम क्या रहेगा, क्वार्टजाइट। और इसका भी फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है SiO2, सिलिका, SiO2, ठीक है। जबकि टिन का क्या होता है, SnO2, ठीक है। टिन का फॉर्मूला क्या होता है, SnO2, जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। क्या होता है, सिलिका से मिलकर बनता है, कैल्शियम क्वार्टजाइट, ठीक है। क्वार्टजाइट किससे मिलता है, सिलिका से मिलकर बनता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसका खनिज क्या है, क्वार्टजाइट। और इसका किसका फॉर्मूला होता है, SiO2। ये कहाँ से मिलता है, गोजिया डोंगरी और ग्वाला डोंगरी। और ये कहाँ पे जगह है आपका, स्टेट हाईवे नंबर 5 है, यहीं पास क्या है आपका, गोजिया डोंगरी और ग्वाला डोंगरी। तो ये दो जगह है जहां से हमको क्या मिलता है, क्वार्टजाइट की प्राप्ति होती है। तो ये तो हम मेन जगह पढ़ चुके, ठीक है। जो किस जगह का था आपका, सुकमा जिले का भाग था, ठीक है। सुकमा जिले में और कुछ अगर बचा होगा तो उसको देख लेते हैं ना। बाकी मैंने सारे चीज़ों को क्या कर दिया, यहाँ पे कवर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कोई जानकारी मुझे तो ऐसे नहीं लगती कि ऐसा मिलना है। जितनी जानकारी थी मैंने कवर करा दिया है। अगर सुकमा जिले से अगर हो और इसे देख रहे हो, अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी हो सुकमा जिले से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इसके लिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।